ओके, तो बच्चा पार्टी एक नए वीडियो के साथ में आज हम आप लोगों से जुड़ रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और इसके क्वेश्चन जेईई में स्पेशली और उसके साथ साथ एमएसटी सीईटी के में बहुत बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एमएसटी सीईटी जेईई नहीं, इसके नीट में भी क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम इस पे कोई क्वेश्चन निकलता है। तो बच्चा पार्टी आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर मैं आपको पूरे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जेईई में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, नीट में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एमएसटी सीईटी में किस में आते हैं। और अच्छे तरीके से और लास्ट तक इसको ध्यान से देखना, क्योंकि आपको पहले से ही मैं पढ़ा चुका हूँ स्टेट बोर्ड के अंदर में, लेकिन फिर भी रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा, और इसलिए फिर से इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है, मेरा टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। आज हमको पढ़ना है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आज हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो बच्चा पार्टी सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने वाले, आपको मालूम भी है इसके बारे में, लेकिन आज हम इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर, अब सिग्निफिकेंट फिगर में होता क्या है, पहली बात तो ये हमको पता करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर ये वर्ड कहां से आता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर ये वर्ड के लिए आपको थोड़ा सा मेजरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या होता है मेजरमेंट। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो मेजरमेंट में हम लोग जो वैल्यू लेते हैं, कभी भी हम मेजर करते हैं तो आपको मालूम है वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती है, कहीं ना कहीं तो भी कुछ ना कुछ तो भी वहां पर प्रॉब्लम होती है। चाहे आप किसी का मास मेजर कर रहे हो, चलो आपने मास बोल दिया, मैंने बोल दिया मास, आपको क्या बोल दिया, मास बोल दिया बच्चा पार्टी में। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास के बारे में आप लोग डिस्कस करते तो मैंने बोल दिया इसका मास है 22.4, कंसीडर करो इसका मास क्या है 22.4 है। लेकिन बच्चा पार्टी इसके अंदर में दो प्रकार के डिजिट है, इसके अंदर में दो प्रकार के डिजिट है। तो ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद में जो 4 आ रहा है, तो ये जो 4 होता है, ये 4 एक्चुअली है क्या, 4 के बाद का डिजिट क्या है, ये कंफर्म नहीं होता, क्योंकि इसके बाद में जैसे ये 40 भी हो सकता है, ये 41 भी हो सकता है, या 49 तक के भी हो सकता है। तो ये 49 है, 48 है, या 43 है, या 45 है, ये कंफर्म नहीं होता, इसलिए हम ऐसे 22.4 लिख देते हैं। समझ में आता है। तो ऐसे डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउटफुल डिजिट। दो टाइप के डिजिट होते हैं वैल्यू के अंदर में, कौन सा, ये होता है डाउटफुल डिजिट। क्या होता है, डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल डिजिट बोलते हैं इनको। और ये होता है एक्यूरेट डिजिट। ये दो क्या होता है, एक्यूरेट डिजिट, एक्यूरेट डिजिट। क्या होता है, एक्यूरेट डिजिट। तो ये एक्यूरेट डिजिट और डाउटफुल डिजिट, ऐसे दो डिजिट से मिलकर के तुम्हारी ये वैल्यू बनी हुई है। तो इसी वजह से फिर हमको इन वैल्यूज के अंदर में सिग्निफिकेंट फिगर हमको कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर अगर नॉर्मली बोला जाए, बाद में हम रूल भी पढ़ेंगे उसके, सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली होता क्या है कि ये दोनों का एडिशन होता है। किसका, एक्यूरेट डिजिट प्लस, क्या बोलोगे बच्चा पार्टी, एक्यूरेट डिजिट प्लस क्या होता है, एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। फर्स्ट क्या होता है, डाउटफुल डिजिट। फर्स्ट क्या होता है, डाउटफुल डिजिट। तो इनके कॉम्बिनेशन को, इनके एडिशन को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके अंदर में ये तीनों के तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये क्यों है, कैसा है, ये हम रूल वाइज इनको पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप रूल्स पढ़ेंगे, हमको बहुत अच्छे तरीके से क्या होता जाएगा, समझ में आते जाएगा। तो बच्चा पार्टी इसको अगर स्टार्ट करूं मैं, तो इसके रूल्स के बारे में बताओ कि किसी भी वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बताएं, कैसे पहचाने। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स पढ़ना पड़ेगा। मैंने इसके 6 रूल्स बनाए और 6 रूल्स से मैं आपको सारे सिग्निफिकेंट वैल्यू को आपको कवर करने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। सारे वैल्यूज का आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर बताओगे। मैं 100% गारंटी से बता रहा हूँ, लास्ट तक के अगर इसको अगर अच्छे तरीके से आपने देखे तो हर वैल्यू का, आप कोई भी दुनिया में जो वैल्यू आपको दी जाएगी, आप ईच एंड एवरी वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर आप बता सकते हो। तो लास्ट तक के रूल वाइज पढ़ना बच्चा पार्टी, क्योंकि भाई ये थोड़ा कंफ्यूजन भी जाएगा। अगर जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, जो पुराने बच्चे जिन्होंने स्टेट बोर्ड पढ़ चुके हैं तो उनको उतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा उनको, क्योंकि एक बार दो बार पढ़ चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो पहला जो इसका रूल है, इसके अगर रूल्स की बात करता हूँ तो पहला रूल इसके अंदर में जो आता है, तो जो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जो सारे के सारे वैल्यू के अंदर में नॉन जीरो डिजिट होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं बच्चा पार्टी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। शॉर्टकट में बता दिया मैंने कि सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब ईच एंड एवरी नॉन जीरो। एग्जांपल में देखो, जैसे मैंने एक वैल्यू ले लिया आपको,
मैंने वैल्यू बोल दिया 1 2 3 4 5 ले लिया। चलो बच्चा पार्ट, अगर ये वैल्यू है सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि जीरो गड़बड़ करता है ओनली। सिग्निफिकेंट फिगर बताने में सिर्फ गड़बड़ कौन करता है? जीरो। ये हीरो बनता है यहाँ। कौन हीरो बनता है? जीरो हीरो बनता है। अगर जीरो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारे के सारे क्या होते हैं? डिजिट क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। कैसे होते हैं सारे? तो इसमें कितने डिजिट है बच्चा पार्टी? इसमें 1 2 3 4 5 मतलब 5 डिजिट कैसे सिग्निफिकेंट है? ऑल 5 डिजिट कैसे सिग्निफिकेंट। दूसरी वैल्यू था 12.35, ऐसी वैल्यू लिया, सारे के सारे क्या है? नॉन जीरो है। तो सारे के सारे नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। मतलब बताने का उद्देश्य कैसा, अगर मान के चलो कि ये 1 1 1 भी है, 1 1 1 1 1 अगर ऐसा दिया है, ये सारे के सारे नॉन जीरो है, तो मतलब ये कैसे हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसमें 5 डिजिट सिग्निफिकेंट। तो बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस ये तो बहुत इजी है कि नॉन जीरो डिजिट दिखे तो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा रूल इसके अंदर में जो है, दूसरा रूल बहुत इजी बच्चा पार्टी, सेकंड रूल भी बहुत इजी। सेकंड रूल इसका ये बोलता है कि ऑल नॉन जीरोस, अगर बात करोगे ऑल, अगर बात करोगे नॉन जीरो, अगर बात करोगे ऑल या जीरोज, ऑल जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स। क्या बोला मैंने? ऑल जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट। लेकिन मैं इसमें और एक ऐड करूंगा, इसमें और एक चीज ऐड करूंगा, ओनली ऑल अगर जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट ही नहीं, तो ऑल जीरोज बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इसमें बोलोगे सर नॉन जीरो थे तो सिग्निफिकेंट ही थे, फिर से ऐड करने की क्या जरूरत है? जब मैं तीसरा रूल पढ़ाऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सिग्निफिकेंट वर्ड क्यों ऐड कर रहा हूं। समझ में बात आ रही है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑल, क्या बोला? ऑल नॉन जीरोज, क्या बोलोगे? ऑल जीरोज बिटवीन, क्या बोलोगे? बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, क्या बोलोगे? टू नॉन जीरो डिजिट्स, क्या बोलोगे? नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, क्या बोलोगे? आर सिग्निफिकेंट। क्या होगा? सिग्निफिकेंट। लेकिन टू नॉन जीरो के साथ साथ, नॉन जीरो के साथ साथ, नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट डिजिट, क्या बोला मैं? और सिग्निफिकेंट डिजिट, क्या बोला? सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्या बोला? डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। बोलोगे सर कैसे? तो देखो बच्चा पार्टी, अब यहाँ पर एग्जांपल में बताओ, देखो बच्चा पार्टी एक एग्जांपल में बताओ। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 1 है, 0 0 0 1 है। देखो ये फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो है, लास्ट डिजिट भी क्या है? नॉन जीरो। फर्स्ट डिजिट क्या है? नॉन जीरो है, लास्ट डिजिट भी क्या है? नॉन जीरो है। तो बीच में के जीरो भी क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ये इसमें अगर सिग्निफिकेंट अगर फिगर आपको कोई पूछता है तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। समझ बात आ रही मैंने क्या बोला? समझ रहा है क्या? दूसरा एग्जांपल अगर इसके अंदर मैं लेता हूं, तो अगर मैं बात करता हूं, अगर मैंने बात कर दिया 1 2 0 3, अगर 1 2 0 3 बोला तो इसमें बच्चा पार्टी जीरो है, लेकिन ये जीरो इस 2 और 3 के बीच में है, मतलब दोनों नॉन जीरो के बीच में है। नॉन जीरो मतलब दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट के क्या है? बीच में, इसलिए जीरो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। ये जीरो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। मतलब इसके अंदर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4। समझ रहा है बच्चा पार्टी? और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान के चलो मैंने क्या बोला, यहाँ पर 3 अगर 0 1.2 0 1 अगर ऐसा लेता हूं, तो यहाँ पर देखो ये जो जीरो है, ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट है और ये लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आपको कोई भी जीरो भी दिखेगा, फिर भी बार बार रिपीट करके बता रहा हूं, उसको क्या मानना है? सिग्निफिकेंट मानना है। मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बच्चा। कितना हो जाएगा? 6। तो रूल्स को आपको नोट करते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है, अभी समझेगा, कुछ समय के बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। तो बच्चा पार्टी इसको बराबर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख कर तो इतना आपको समझाओ। ओके, तो 2 रूल्स हो गए। अब तीसरा रूल क्या बोलता है? खतरनाक है। तीसरा रूल बड़ा खतरनाक है बच्चा पार्टी। अभी मैं आपको समझेगा कि मैंने सेकंड रूल में सिग्निफिकेंट डिजिट क्यों बोला था। मैं वहीं पर रोक देता, मैं बोल देता कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरोज होते हैं, मैं उनको क्या बोलते? सिग्निफिकेंट बोलते। मैं ऐसा बोल सकता था बच्चा पार्ट, लेकिन मैंने वहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट ये वर्ड इसलिए ऐड किया क्योंकि मेरे थर्ड रूल उसमें वादा करता है। तो थर्ड रूल क्या बोलता है? एंडिंग जीरोज के बारे में। थर्ड रूल किसके बारे में है? एंडिंग जीरोज के बारे में। एंडिंग जीरोज के बारे में थर्ड रूल है।
अब एंडिंग जीरोस का क्या? एंडिंग जीरोस का अगर बात करते हो, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो एंडिंग जीरो जो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अगर मैंने बोला इसमें दो कंडीशन है, इफ, क्या बोलोगे? इफ डेसिमल पॉइंट इज अपसेट, डेसिमल पॉइंट इज अपसेट, डेसिमल पॉइंट इज, अगर बात इज या डेसिमल पॉइंट क्या होगा? अपसेंट होगा। क्या होगा? अपसेंट। तब देन, क्या बोलोगे? देन एंडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। क्या होगा? देन एंडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। बच्चा पार्टी इस बात पे फोकस करना, इनसिग्निफिकेंट बोलो। क्या बोला हो? इनसिग्निफिकेंट, मतलब वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जैसे एग्जांपल में बात कर रहा हूं मैं बच्चा पार्टी, एग्जांपल में बच्चा पार्टी देखो, एग्जांपल में मैंने बोल दिया 420, 420, 420 बोल दिया बच्चा पार्टी, यहां पर एंडिंग में जीरो है, एंडिंग में जीरो है, लेकिन यहाँ कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं है, यहाँ कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं है, और इसलिए जीरो क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट होगा बच्चा पार्टी, ये जीरो इनसिग्निफिकेंट होगा। और इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सिर्फ 2 होंगे। कितने होंगे? 2। समझ में बात आ रही है? मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ? जैसे मैंने बोल दिया, अगर बात कर दिया, मैंने बोल दिया यहाँ पर बोल दिया 364000। अब बच्चा पार्टी एंडिंग में जीरो है, एंडिंग में जीरो है, एंडिंग में जीरो है। अब एंडिंग में जीरो जो होते हैं, तो एंडिंग जीरो हमेशा कैसे होते हैं? इनसिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चा पार्टी? सिर्फ 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। समझ में बात आ रही है? समझ में बात आ रही है? लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है बच्चा पार्टी, जो यहाँ पर सेकंड थर्ड का बी, क्या बोलोगे? अगर थर्ड का बी, अगर मान के चलो इफ, अगर बात करोगे इफ डेसिमल पॉइंट, क्या बोलोगे? डेसिमल पॉइंट अगर बात करोगे, डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट है तब जाकर के आफ्टर डेसिमल पॉइंट वाला जो होता है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, क्या बोला? आफ्टर डेसिमल पॉइंट प्लस, अगर वो एंडिंग जीरो है, प्लस क्या है? एंडिंग जीरो है, डेसिमल पॉइंट के बाद है और वो एंडिंग जीरो है, तो वो क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा, सिग्निफिकेंट कहलाएगा। यहां पर बहुत बच्चे धोखा खाते हैं, यहां पर बच्चे धोखा कैसा करते? सर ने तो यार जीरो लास्ट में था, इसको तो सर ने सिग्निफिकेंट नहीं बोले, यहाँ तो जीरो था ना लास्ट में, तो सर ने सिग्निफिकेंट नहीं बोले। लेकिन सर ने ऐसा तो नहीं बोले थे कि डेसिमल पॉइंट पे भी जीरो रहेगा तो जीरो वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बोले थे बच्चा सर ने। सर ने डेसिमल पॉइंट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं लिए थे। समझ में बात आ रही है? सर अभी क्या कर रहे हैं? सर अभी क्या कर रहे हैं? सर अभी डेसिमल पॉइंट की बात बता रहे हैं। बच्चा पार्टी कैसे? तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे, जैसे मैं बोला यहाँ अगर 300 होता, यहाँ अगर 300 होता, यहाँ 300 होता, तो यहाँ सिग्निफिकेंट कितना होता? फिगर कितना होता? सिर्फ 1 होता। लेकिन बच्चा पार्टी मैंने यहाँ एग्जाम्पल में क्या कर दिया? 300.0 कर दिया, 300 पॉइंट क्या कर दिया बच्चा पार्टी? 0 कर दिया। तो अब क्या हुआ? एंडिंग में जीरो है, एंडिंग में जीरो है, लेकिन एंडिंग में जीरो के साथ में नहीं, देखो, लेकिन वो जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद है। वो जीरो किसके बाद है? डेसिमल पॉइंट के बाद है, और डेसिमल पॉइंट के बाद है तो वो सिग्निफिकेंट है, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। अब वहां दिया बीच में 2 जीरो के। अब बोलोगे सर ऐसा तो कोई रूल नहीं है, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, अब बीच में 2 जीरो है, अब बीच में तो वो रूल याद करो कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में की जीरो कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। समझ में बात आ रही है? देखो यहाँ जीरो होने के बावजूद भी इन जीरो को भी मैं क्या बोल रहा हूँ? सिग्निफिकेंट बोल रहा हूँ, नॉन जीरो नहीं। ये तो 3 होने की वजह से नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट इसलिए हुआ कि कोई एंडिंग जीरो, और एंडिंग जीरो होने के साथ साथ वो डेसिमल पॉइंट के बाद है, डेसिमल पॉइंट के बाद है, और इसीलिए वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा।
इसलिए क्या होगा बच्चा पार्टी हो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर किसी ने आपको सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा तो यहाँ पर आपको कितना बताना पड़ेगा बच्चा पार्टी 4। यहाँ पर कितने बताना पड़ेगा 4। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने 4 है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ रहा है। अरे ये बच्चा पार्टी अगर ऐसा भी होता ना, अगर बात करोगे ये 240.00 होता। अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू रूल ये 2 तो सिग्निफिकेंट है, अकॉर्डिंग टू रूल डेसिमल पॉइंट के बाद में ये 0 है तो ये भी कैसा है सिग्निफिकेंट है। समझ में बात आ रही? इसके बीच में के 0 आ रहे हैं लेकिन वो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में का 0 भी क्या होता है सिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है सिग्निफिकेंट होता है। इसलिए इसका सिग्निफिकेंट क्या फिगर क्या होगा 1 2 3 4 5 होगा बच्चा पार्टी। रिपीट करके सुनना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते, यहीं पर बच्चे गलतियां करते सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करने में। समझ में बात आ रही मैंने बच्चा पार्टी? क्योंकि कैसा होता है आपके ऑप्शन में अगर किसी ने बोला कि आपको क्या दिया होता है मास दिया रहेगा, मास 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 मास। समझ में बात आ रही? आपको किसी का अगर मास निकालना है, उसका मास अगर गिवन में अगर बोला वहां पर अगर मान के चलो कि अगर मान के चलो किसी का भी मास अगर 1.5 अगर दिया है या 1.5 या कुछ भी होगा, चलो इसका 3.5 इंटू 2.2 होगा, कंसीडर करो 2.2 होगा। ठीक है बच्चा पार्टी? समझ में बात आ रही मैंने क्या बोला? तो ये कैसे करोगे, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे जो भी वैल्यू तुम्हारी आएगी तो वहां पर क्वेश्चन ऐसा होगा उसका सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ में आपको आंसर देना होगा। इसके बाद में सिग्निफिकेंट डिजिट जिसको मल्टीप्लिकेशन करके उसका कैलकुलेशन करके आपको सिग्निफिकेंट फिगर भी पूछ सकता है कितना होगा। तो इसीलिए आपको परफेक्ट वैल्यू मालूम होना चाहिए और इसके साथ राउंड ऑफिंग के रूल भी आना चाहिए। राउंड ऑफिंग के रूल्स भी आपको आना चाहिए क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ऐसे आंसर दिए थे 1.5 1.53 1.55। समझ में आता रही? यहाँ राउंड ऑफिंग करते हुए आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये बातें बताऊंगा मैं कैसे है, तो पहले इतना तो समझ लो, पहले सिग्निफिकेंट फिगर तो समझ लो, बाद में राउंड ऑफिंग कैसे करते हो भी बता दो। पहले इतने रूल नहीं है और भी रूल बाकी, सिर्फ 3 ही रूल है। मैंने 6 रूल की बात बोला था, मैंने बात कितनी बोला था 6 रूल में मैं पूरा समझा दूंगा। समझ में आता है? 3 रूल इतना समझाऊंगा बच्चा पार्टी। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो देखो रूल नंबर 4 क्या बोलता है, ये जो रूल है इनिशियल जीरोस के बारे में। किसके बारे में? इनिशियल जीरोस। अब मैं इनिशियल जीरोस की बात कर रहा हूं। अब इनिशियल जीरोस के ऊपर में ये चौथा रूल क्या है तुम्हारा डिपेंड है। अब बोलोगे सर एंडिंग का तो समझ में आ गया लेकिन इनिशियल जीरोस की क्या बात करोगे? तो सारे के सारे इनिशियल जीरो क्या होंगे इनसिग्निफिकेंट। क्या होंगे इनसिग्निफिकेंट। एक बात याद रखना, स्टार्टिंग में कितने भी जीरो आ जाए वो सारे के सारे जीरो कैसे होते इनसिग्निफिकेंट होते, वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं कहलाते। वो कभी भी क्या नहीं कहलाएंगे बच्चा पार्टी सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे, वो हमेशा कैसे रहेंगे इनसिग्निफिकेंट। मतलब एग्जांपल में देखो कैसे, अगर मैं बोलूं 0.00246 तो भाई ये जो स्टार्टिंग के जीरो है ना मैं सारे के सारे क्या हो गए इनसिग्निफिकेंट। तो ओनली इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर आपको किसी ने पूछा तो कितना बताओगे 3। कितना बताओगे 3 बताओगे। तो उम्मीद कर रहा हूं बिल्कुल ये तो रूल बहुत इजी है और ये रूल आपको अच्छे तरीके से क्या हुआ होगा समझ में आ गया होगा। ऐसी में आप लोगों से जैसे मैंने बोला दूसरा एग्जांपल अगर लेता हूं 0 पॉइंट क्या ले लिया मैंने 0.109। अब 109 बच्चा पार्टी ये इनिशियल जीरो है लेकिन ये इनिशियल जीरो नहीं है, ये दोनों मतलब दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में का जीरो है। तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा लेकिन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसीलिए ये ओनली सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा 3 होगा। उम्मीद करो कि आपको समझा होगा, ये बहुत इजी रूल था, तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट रूल तुम्हारा है पावर 10। अगर बात करोगे नेक्स्ट रूल है अगर पावर में 10, अगर पावर में क्या है 10 उसकी पावर वाला, अगर एक्सपोनेंशियल वाला अगर बात करोगे एक्सपोनेंशियल की टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म हाँ वही तो उसकी अगर टर्म की अगर बात करें तो उसकी टर्म की अगर बात करें तो उसमें आपको अगर पावर में जो वैल्यू होती है तो पावर में जो नंबर होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। कैसे होते हैं इनसिग्निफिकेंट हो गए, वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। तो मतलब पावर 10 अगर बात करता हूं मैं पावर 10 में जितने भी डिजिट हो गए वो सारे के सारे डिजिट क्या कहलाएंगे इनसिग्निफिकेंट।
क्या कहलाएंगे? इनसिग्निफिकेंट। क्या कहलाएंगे? इनसिग्निफिकेंट। मतलब एक्सपोनेंट वैल्यू और वो 10 वैल्यू। एक्सपोनेंट जितने भी हो गए, चाहे प्लस माइनस कुछ भी हो, जीरो हीरो कितने छो, वो एक्सपोनेंट पूरे के पूरे कैसे होते हैं? इनसिग्निफिकेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला? जैसे मैंने अगर बात किया एग्जाम्पल में, बात किया मैंने बोल दिया 2 × 10⁴। अब यहाँ पर ओनली सिग्निफिकेंट डिजिट अगर मेरे को कोई पूछता है तो सिर्फ कितना? 1 है। ये 2 सिर्फ सिग्निफिकेंट है, ये टर्म पूरी कैसी है? ये टर्म पूरी इनसिग्निफिकेंट है। ये टर्म कैसी होगी? इनसिग्निफिकेंट। ये पावर वाली टर्म कैसी होती है? इनसिग्निफिकेंट होती है। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला? जैसे मैंने बोल दिया 4.32 × 10⁻25। अब ऐसा बोल दिया, यहाँ सिर्फ ये 3 क्या है? सिग्निफिकेंट है, बाकी के सारे क्या? इनसिग्निफिकेंट है। इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। बच्चा पार्टी ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चा पार्टी एक रूल बच गया, लास्ट वाला 6 नंबर वाला। आप बोलोगे सर ये तो चीजें तो पूरी हो गई, अब क्या बच गया? और क्या बच गया सर? सब तो पावर वाले भी टर्म दिख ली, डेसिमल वाला भी पढ़ लिए, इनिशियल 0 पढ़ लिए, एंडिंग 0 पढ़ लिए। एक चीज बची है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चा पार्टी एक्चुअली यहीं पर क्वेश्चन निकलता है और यहीं पर बच्चे क्या करते हैं? गड़बड़ करते हैं। इसी रूल में गड़बड़। तो मैं क्या बता रहा हूं, अगर मान के चलो कि मैं बता रहा हूं प्योर नंबर, और अगर बात करो कांस्टेंट की बात करो, अगर कोई प्योर नंबर है या कोई कांस्टेंट है, तो उस समय पर, इस समय पर बच्चा पार्टी बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। इस समय पर अगर कोई प्योर नंबर दिया है या अगर कांस्टेंट दिया है तो उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं हो सकती, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं हो सकती भाई उसकी, क्योंकि वो एक्चुअली डिसाइडेड है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, एक्यूरेसी है उसके अंदर। क्या है? एक्यूरेसी है उसके अंदर। अगर एक्यूरेसी है तो कोई सिग्निफिकेंट डिजिट उसमें नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोला, मैंने आपको 5 पेन दिया, मतलब मैंने लिख दिया 5 पेन दिया 5। अगर इसका कोई अगर आपको पूछता है सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और आप उसमें 1 बता रहे हो तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। क्योंकि मैंने एक्यूरेसी दिया ना, मैंने 5 पेन दिया। किसी ने बोला, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि द स्टूडेंट ईट द 20 मैंगोज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट वैल्यू या सिग्निफिकेंट डिजिट? तो 20 मैंगोज, तो बच्चा 20 लिखता है और वो लास्ट में 0 है तो वो इनसिग्निफिकेंट और 2 सिग्निफिकेंट बोलता है और उसकी आंसर 1 लिखता है। और 1 ऑप्शन में भी होता है, समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला? और यही पर हम धोखा खा जाता है। समझ में बात आ रही? अगर किसी ने प्योर वैल्यू दिया है और या फिर कोई कांस्टेंट है, जैसे मैंने एवोगैड्रोस नंबर बोल दिया 6.022 × 10⁻23 और मैं बता रहा हूं कि ये एवोगैड्रो नंबर है, ऐसा मैंने आपको बताया। वैल्यू दिया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एवोगैड्रोस नंबर है, तो भाई ये एग्जैक्ट है उतनी वैल्यू। यहाँ आप ना डेसिमल देखोगे ना डेसिमल देखोगे ना कुछ देखोगे। भाई मैंने जब बताया जो कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू अगर वो दी गई है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। उसका सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बता सकते हम लोग। उसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है? इनफाइनाइट। अगर मान के चलो कि कोई कांस्टेंट है, बार-बार बता रहा हूं, अगर कोई कांस्टेंट है, क्या मैंने बोल दिया कि अगर वेलोसिटी, अगर एक बात करो वेलोसिटी किसी भी मीडियम की, मैंने बोल दिया 3 × 10⁸ है, 3 × 10⁸ मीटर पर जो भी होगा सेकंड है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो ये वेलोसिटी, ये मैंने क्या बोला? वेलोसिटी है। क्या है वेलोसिटी? कांस्टेंट होती है भाई, एयर की है, बता दो आपको। तो ये एयर की वेलोसिटी, मैंने बोला कि एयर की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अगर आपको किसी ने सिग्निफिकेंट फिगर पूछा, आपने वहां का बताओगे 3 एक सिग्निफिकेंट है, लिखोगे आंसर में ऑप्शन भी एक भी होगा।
ऑप्शन में एक भी होगा, लेकिन आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दी गई है तो भाई इसके सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा, तो आप नहीं निकाल सकते उसका, क्योंकि एग्जैक्ट दिया है बच्चा पार्टी, वो उसने एग्जैक्ट बोला है। समझे बात आ रही ना? तो जहां प्योर वैल्यू आ गई या अगर मान लो कांस्टेंट आ गया, तब जाकर के आपको उसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बता सकते, और इसीलिए क्या होता है बच्चा पार्टी, इनफाइनाइट बताना। क्या बताने का? इनफाइनाइट। उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इनफाइनाइट। उम्मीद कर रहा हूं कि सारे रूल्स आपको समझ गए हैं। अगर सारे रूल्स समझ गए हैं तो आगे एग्जांपल्स लेंगे। ध्यान दो बच्चा पार्टी, कुछ एग्जांपल्स ले लेते और कुछ एग्जांपल्स से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ एग्जांपल्स बाद में तो वो एमसीक्यूज तो बाद में लेने वाले, लेकिन कुछ एग्जांपल्स और देख लेते, दो चार एग्जांपल देखते, एक एक तरीके से और निकालने का प्रयास करते सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होगा। तो सबसे पहली बात, अगर मैंने एक पहला बोल दिया 8.50 into 10 to the power, अब बात करो 10 to the power कितना बोल दिया मैंने? 4। क्या बोल दिया? 4, और ये mm है। अब मैंने यहाँ किसी भी तरीके से इस वैल्यू में बताया नहीं कि कोई कांस्टेंट, मैंने यहाँ कहीं भी तरफ पे मैंने बताया नहीं कि यहाँ कोई कांस्टेंट है। अब यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपको वही रूल्स लगाना पड़ेगा जब स्टार्टिंग में। यहाँ पर लास्ट डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद में 0 है, इसलिए 0 सिग्निफिकेंट है। ये वाला 0 क्या है? सिग्निफिकेंट है। समझ में आता है? तो इसका अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर अगर कोई पूछता है तो आपको इसका कितना बनाना पड़ेगा बच्चा पार्टी? 3 बताना पड़ेगा। क्यों 3? क्योंकि भाई ये तीनों क्या है? सिग्निफिकेंट है, पावर तो कैलकुलेट नहीं होता। समझ में आता है? पावर वाली टर्म पे कैलकुलेट नहीं। दूसरी बात, अगर मैं दूसरा एग्जांपल अगर लेता हूं, यहाँ पर अगर बात करता हूं, मैंने बोल दिया 100.00 100.00 ऐसा बोला बच्चा पार्टी 100.00। अब 100.00 तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये तो नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट के बाद में 0 है, इसलिए लास्ट वाला सिग्निफिकेंट। और आपको मालूम है दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में के सारे जीरोस सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, इसमें क्या आएगा? 5 सिग्निफिकेंट है। उम्मीद करो समझ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ? समझ रहा है ना? अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर अगर बात करता हूँ, यहाँ पर अगर नेक्स्ट बात करो 392.000, अब बोलोगे बच्चा पार्टी अब यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा? 3, क्योंकि ये तीनों एंडिंग 0 है लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट पहले वाले, और इसलिए क्या हो गई? नॉन इनसिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? तो अभी देखो अगर मैं अगर एग्जांपल लूं, अगर 0.012345, अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों इनिशियल जीरोस है, और इनिशियल जीरोस में से क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। लेकिन अगर मैं बात कर दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बोल दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोल दिया? विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोल दिया? विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/8 कर दिया, 4/8, या फिर अगर मान लीजिए 4/2 कर दिया। अब 4/2 को आप सॉल्व करोगे, मुझे मालूम है। अब इसकी ये बाय 2 में तो फ्रैक्शन वाले में तो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं निकाल सकते, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 2 4 हो जाता है, तो 2 हो जाएगा। अब बच्चा पार्टी आप इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे, इसको अगर बोलोगे तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट बोलोगे। इसका सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट। क्यों पूछो? इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर बोल दिया एक रिफ्रैक्ट इंडेक्स है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ये, और मैंने डिसाइड कर दिया 4/2 क्या है? कांस्टेंट। वो कुछ आ गया ना, एग्जैक्टली आ गया, उतना एग्जैक्टली आ गया। अब एग्जैक्टली आ गया ना उतना, तो फिर उसका आप लोग काउंट नहीं कर सकते। समझ में आता है? उसका काउंट नहीं कर सकते, वहां पर इसका क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी? अरे समझ में बात आ रही क्या? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से क्या होगी? समझ में आ गई होगी। और उम्मीद करता हूँ इसको रिपीट करके देखना वीडियो को, एक बार 2 बार, आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है सिग्निफिकेंट फिगर से जुड़े हुए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा बच्चा पार्टी।
तो थैंक यू सो मच गाइस, आज हम यहीं पर रुकेंगे। कल के लेक्चर में राउंड ऑफ पिन के रूल के साथ में मिलेंगे। राउंड ऑफ पिन कैसे करना है, प्रिसीजन क्या होता है, और उसके बाद में काउंटिंग कैसे करना है, ये सब चीजें, लिमिटिंग अगर बात करोगे, लिमिटिंग रिजल्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह सब हम पढ़ने वाले हैं, सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कब करेंगे, कल के लेक्चर में। तब तक के बच्चा पार्टी टाटा, बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुखी रहो। ओके, बाय बाय गाइस।